आपको रील्स में देख रहे हो, आपकी सोच बदल गई है। खाओगे माँ से? चाय ले आओ ना। कचौरी भी खाओगे? कचौरी कचौरी भी लाओ, चाय लाओ, लेकिन मेरी पकड़ो अगर बहुत सारी चाय कचौरी। चाय कचौरी। कचौरी भी ऐड कर दिया आपने साइड से। शेयर योर प्लेलिस्ट फॉर कीर्तन्स। बहुत सारी है ना यार, अभी तो आईपैड ऑफ हो गया है। मैं बेसिकली मैं क्या है ना, मैंने हाँ हाँ करूंगा करूंगा। अभी इतने टाइम से मैं ये सब प्ले कर रहा हूँ ना, तो मेरे जो बेसिकली स्क्रीन के ऊपर ना बाकी सजेशन वो सब आते ही नहीं है। तो मैंने फॉलो तो बहुत ही कम लोगों को करके रखा हुआ है। जैसे इंस्टाग्राम पे भी मैंने ऐसे ही करके रखा था कि मैं फॉलो नहीं करता था, मैं सिर्फ जो रैंडम सजेस्टेड फॉर यू आते थे ना वो दिखता रहता था। बट चूंकि मैं उसी चीज को इतना देखता था कि मेरे सारे सजेस्टेड फॉर यू सब लाइक वो धार्मिक वैसे वाले भी होते थे। तो मैंने काइंड ऑफ लाइक एआई को ऐसे अपना डेटा दे दे के ऐसे ट्रेन करा लिया कि वो अपने आप ही होता रहता है। अब जैसे जैसे वो सुबह जाता हूँ मैं, सुबह एक प्लेलिस्ट बन के आएगी कि ये वाली, तो मुझे लगता है कि हाँ चलो आज ये बजा रही है, तो फिर वो अलग ही उसमें चले जाएगी। पता चला कभी की राधे कृष्ण या वो सबके मोड में चले गए, कभी कभी अलग ही उसमें चले जाते हैं, काल भैरव अष्टकम और ये सब के अंदर। बोले वो है तो सब स्पिरिचुअलिटी का ही, तो मैं तो अलग अलग लेन में जाता रहता हूँ ना। बहुत सारे है ना, मैं बहुत सारी चीजें अलग अलग सुनता हूँ भाई। अभी तो ये वाले तो प्लेलिस्ट मैंने वहां पे सुनी थी, कोई ऋषिकेश में सबसे ज्यादा सुनी थी, राधा वाली प्लेलिस्ट, वृंदावन वाली। जो क्रिया जॉब के लिए परेशान रहो तो सिवा सीरियस होके क्लास लीजिए। सीरियस होके तो क्लास लिया है। अब देखो तुम पहले जाके देखो, पहले कितनी सारी बातें डिस्कस किया, अभी तो माइंड अप कर रहे हैं, इसलिए मैं वापस से रियलिटी के अंदर वापस से बाहर आ रहा हूँ। अब तुमको थोड़ा एक बार रियल बना के एंड कर देता हूँ ना। नहीं तो तुम रोगे रियल भी नहीं बनाया बताओ। एआई बना दिया इसने तो हम सबको। बर्बाद है। चला हाँ, हर हर महादेव। मेरा सवाल आपसे काउंटर हो रहा है, इसलिए थोड़ा तैयार रहिए। अभी आपने कहा ओशो वाली बात, ओशो भी तो यही कह रहे थे ना। ओशो ने कहा कि जिस्म के ऊपर कपड़ा हटा दो, चारों तरफ ऐसे ही चारों तरफ आप लगा दो, कितना देखोगे आप उस शरीर को, कितना भोगोगे आप उस शरीर को। एक दिन आके वो शरीर आपके लिए एकदम ऐसी वस्तु हो जाएगी खत्म। जैसे कोई चीज़ आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है और हम आपको रसगुल्ला बहुत खिलाएं, एक टाइम आएगा आपको रसगुल्ले से अरे यार नहीं यार अब हमारा मन नहीं है। यही काम जिस्म के साथ में भी है कि आप कितना भोगोगे उसको। भोगते भोगते आप एक दिन योग की उसमें आ जाए। जैसा आपने ये बोला कि साध्वी अगर कोई है तो उसने अपने जिस्म से मोह छोड़ दिया, तो आदमी उसको वो नहीं करता है। ये है उस चीज को सिर्फ भोग भोग के नहीं, जब उसको भोग रहे हो तो उसको कॉन्शियस होना भी बहुत जरूरी है। ये बात वो तुम कॉन्शियस ही नहीं होगा यदि तुम पूरा उस इतनी मैड तरीके से उस चीज को करोगे। वो नेचुरल होना चाहिए भाई, कि तुम्हारी कार्मिक टेंडेंसी ही वैसी है। जैसे मैं बीड़ी सिगरेट पी रहा हूँ ऐसे ही, कि मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ उस चीज में, तुम्हारी कार्मिक टेंडेंसी ही वैसी है। और उस कार्मिक टेंडेंसी को लेकिन तुम अपोज नहीं कर रहे हो, तो अपने आप में इसलिए कि तुम उसके पूरे एक्सपीरियंस को ले रहे हो और फिर वो ओवर हो जाता है एक्सपीरियंस। करने की इच्छा से यदि तुम करोगे कि हाँ नहीं अब मैं इसको करने की इच्छा से मुझे स्पिरिचुअलिटी एनलाइटन मिलेगा, तब नहीं होगा। फिर तो तुम भोगने के लिए नहीं भोग रहे हो, फिर तो तुमने से उसके ऊपर पर्दा डाल दिया है नकली सा। अरे करना है तो वैसे ही करो ना, मतलब इसको ये क्यों बोल रहे हो कि ये करने से तुमको आध्यात्म के अंदर प्रोग्रेस मिलेगी। फिर वहां पे फंसता है इंसान, जो कि फिर वो क्या है किसी दूसरी इच्छा को पूर्ण कर रहा है, इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर रहा। बात में दम, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन वाली बात है ये, कि आप जिस समय उस स्थिति में हो उस समय आपका विचार, उसका मन मस्तिष्क, उसमें वो क्या अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं या किस उद्देश्य या किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक बात है।
आपने कहा आप नागा के साथ रहे, नागाओं का तो खान पान बहुत अजीब सा रहता है, क्या उनके साथ आपने अभी कभी उस तरीके से खान पान भी किया है क्या? मतलब चूंकि आपने उनके साथ रहना ही था तो आप बिल्कुल उनके ही जैसे रह पाए होंगे, वरना आपके लिए वहाँ कोई पनीर सब्जी तो रखी नहीं होगी कि बढ़िया शाही पनीर आए और ये आए और आराम से आप भोजन, ऐसा तो कुछ रहा ही नहीं होगा। तो वो जो जीवन था वो जीवन कैसे आपने गुजारा उन लोगों के साथ में? नहीं, यहाँ पे जैसे मैं जिनके साथ रहा था वो तो जैसे ओल्ड थे अभी, वो नागा थे, मतलब अभी तो कपड़े वपड़े पहनते हैं, जो कि शहर में रह रहे थे वही। बहुत सारे नागा कपड़े वगैरह पहनते हैं अभी तो, वही स्पेशल ओकेजन्स पे ही वो पूरा न्यूड रहते हैं मतलब। तो उसमें और उनका खान पीन जो है वो तो ठीक है, थोड़ा अब ये जो बिल्कुल ही हिमालय में अलग ही रहते होंगे उनका थोड़ा अलग होगा। बाकी लोगों का तो नॉर्मल ही होता है, वही दाल चावल, वही टिक्कड़